हेलो। गुड आफ्टरनून। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन व्हाट इज बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द ट्रांसफॉर्मेशन W is equal to AZ plus B upon CZ plus D, where A, B, C and D are complex constants एंड सी जेड प्लस डी नॉट इक्वल टू जीरो। कंडीशन होता है इसमें सी जेड प्लस डी नॉट इक्वल टू जीरो। ये है बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनीशन। द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, वेयर ए बी सी डी आर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स एंड सी जेड प्लस डी नॉट इक्वल टू जीरो। इसको कहेंगे बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी इसमें जेड की वैल्यू दी जाएगी और डब्लू की वैल्यू दी जाएगी। इसमें कहता है क्रॉस रेशियो, उस फार्मूले में रख देंगे। जो बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा वो इसी रूप में आएगा, डब्ल्यू इक्वल टू ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी। वन इज नोन एज वाई। इसको मान लीजिए इक्वेशन वन मान लिया जाए। इक्वेशन वन इज known as bilinear transformation. Bilinear transformation. If dw upon dz not equal to 0, then transformation is normal. That is, transformation is conformal. कन्फॉर्मल मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन एक कंडीशन होता है कन्फॉर्मल के लिए। अगर कोई डब्ल्यू इक्वल टू दिया गया है डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड नॉट इक्वल टू जीरो, यानी इसका डेरिवेटिव अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा तो कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इज कन्फॉर्मल। ये बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद इसमें आता है इनवेरिएंट पॉइंट्स और इनवेरिएंट पॉइंट्स आर फिक्स्ड पॉइंट
of fixed points of bilinear transformation. Bilinear transformation. इनवेरिएंट पॉइंट्स या फिक्स्ड पॉइंट एक चीज़ है। और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? we know that W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, यही होता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। if z map into itself then W इक्वल टू z, यानी इसी में जो दिया गया बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर W इक्वल टू z रख दिया जाए तो एक z में इक्वेशन मिलेगा, और z में इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्व करेंगे तो z की वैल्यू मिलेगा, z का पॉइंट जो उसी मिलेगा, z की वैल्यू उसी कहते हैं बाइड वो इनवेरिएंट पॉइंट्स आर फिक्स्ड पॉइंट। तो ये इक्वेशन है W z, इसमें रख क्या मिलेगा? z इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। अब इसको सॉल्व करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। रूट्स ऑफ द z इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी और द invariants are fixed point तो z की वैल्यू आएगा, ये z में इक्वेशन मिलेगा ये, और सॉल्व करें z की वैल्यू मिलेगी। z का जो वैल्यू आएगा उसी कहेंगे इनवेरिएंट पॉइंट्स या फिक्स्ड पॉइंट। इनवेरिएंट्स आर फिक्स्ड पॉइंट्स of the bilinear transformation यानी z की जो वैल्यू मिलेगा उसी कहेंगे बाइलिनियर। इनवेरिएंट्स आर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। if the roots are equal, the roots are equal, the bilinear transformation is the bilinear transformation is said to be parabolic is said to be parabolic। यानी कि जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, इसमें z की जगह W जगह पे z रख देंगे तो मिल जाएगा z इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। इसको सॉल्व करेंगे z में इक्वेशन मिलेगा, z की जो वैल्यू आएगी उसको कहेंगे इनवेरिएंट पॉइंट्स आर फिक्स्ड पॉइंट। अगर z की वैल्यू
इक्वल हो जाए तो इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कहेंगे पैराबोलिक। अब इस मान लीजिए क्वेश्चन देखिए इस पे क्वेश्चन है find the fixed point of the following bilinear transformation of the following bilinear ट्रांसफॉर्मेशन। पहला दिया गया है W इक्वल टू 3z माइनस 4z माइनस 1 और दूसरा दिया गया है z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1। दो दिया गया क्वेश्चन, पहला है W इक्वल टू 3z माइनस 4 अपॉन z माइनस 1, दूसरा है z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1। फिक्स्ड पॉइंट बताना है। फिक्स्ड पॉइंट तो इसमें देखिए हल करेंगे इसको। W इक्वल टू 3z माइनस 4 अपॉन z माइनस 1। अभी बताया गया है इसके लिए z इक्वल टू W इक्वल टू z रखेंगे, इसमें W इक्वल टू z रखेंगे ये है W इक्वल टू, पहला हम सॉल्व कर रहे हैं, W इक्वल टू 3z माइनस 4 अपॉन z माइनस 1। अब यहाँ बताया गया फिक्स पॉइंट या इनवेरिएंट के लिए W इक्वल टू z रखेंगे, z इक्वल टू 3z माइनस 4 अपॉन z माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं r z स्क्वायर माइनस z इक्वल टू 3z माइनस 4, या इसको लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस z और ये माइनस 3 इधर आएगा, माइनस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0 और z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 3 इक्वल टू 0। यानी z में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4 है ये, या इसको अब इसको फैक्टर करेंगे, या इसको लिख सकते हैं z माइनस 4 का होल स्क्वायर, या z माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है। दिस इम्प्लाई z इक्वल टू 2 यानी यहाँ जो है z की वैल्यू जो है इक्वल हो गया, z की वैल्यू इक्वल हो गया। ये तो क्या कहेंगे इसको, z इक्वल टू 2 इज ओनली फिक्स्ड पॉइंट, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज पैराबोलिक। इसको लिख देंगे z इक्वल टू 2 is only fixed point, z equal to 2 is only fixed point
therefore this transformation is parabolic. Therefore this transformation is parabolic. क्योंकि z का मान 2 रिपीट कर रहा है, इक्वल हो गया है, इसलिए इसको पैराबोलिक कहेंगे। इस ट्रांसफॉर्मेशन इज पैराबोलिक। सेकेंड है, दूसरा देखिए, इसमें जो सेकेंड था इसमें w इक्वल टू जेड माइनस 1/z+1। अब यहाँ भी देखिए w इक्वल टू जेड, z इक्वल टू जेड माइनस 1/z+1। इसको लिख सकते हैं z स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू जेड माइनस 1, या लिख सकते हैं इसको जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा, ये जेड से जेड, यानी जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 और जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, यानी जेड इक्वल टू प्लस माइनस आई हो जाएगा इसमें। दिस इम्प्लाइज जेड इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1। दिस इम्प्लाइज जेड इक्वल टू प्लस माइनस, यानी कि दिस इम्प्लाइज जेड इक्वल टू प्लस माइनस आई, अंडर रूट माइनस 1 इक्वल टू आई होता है। तो इसके दो वैल्यू हो गए, जेड इक्वल टू प्लस माइनस आई, यानी इसके जो है प्लस माइनस आई आर द टू फिक्स्ड पॉइंट। प्लस माइनस आई जो आया है इसकी जेड की वैल्यू, दिस इम्प्लाइज जेड इक्वल टू प्लस माइनस आई और द फिक्स्ड पॉइंट। ये है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इनवेरिएंट पॉइंट्स या फिक्स्ड पॉइंट पूछा जाए तो, चूँकि एग्जाम ऑब्जेक्टिव होना है तो ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन जो है उस पर आधारित बताना ठीक है। तो अगर पूछा जाए कोई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया जाए, कहा जाए फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट या इनवेरिएंट पॉइंट, तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करेंगे। w इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, और w इक्वल टू जेड रख देंगे, जेड में इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो जेड की वैल्यू आएगा, तो वही फिक्स पॉइंट होगा। अगर रिपीट कर जाएगा जेड की वैल्यू तो कहेंगे दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज पैराबोलिक। इसके बाद है इसके बाद इसमें आता है क्रॉस रेशियो। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए क्रॉस रेशियो की ज़रूरत पड़ती है। क्या होता है क्रॉस रेशियो? इफ देयर आर 4 points, Z1, Z2, Z3, Z1, Z2, Z3 and Z4 taken in order, then the ratio, then the
रेशियो Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3 माइनस Z4 अपॉन Z2 माइनस Z3 and Z4 minus Z1 is called the cross ratio of Z1, Z2, Z3 and Z4. यही है क्रॉस रेशियो. If there are 4 points Z1, Z2, Z3, Z4 taken in order that the ratio Z1 minus Z2, Z3 minus Z4 upon Z2 minus Z3, Z4 minus Z1 is called cross ratio of Z1, Z2, Z3 and Z4. अब इसके बाद है कैसे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम ज्ञात करेंगे. मेथड ऑफ फाइंडिंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. मेथड ऑफ फाइंडिंग बाइलिनियर method of finding bilinear transformation. बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहला है इसमें बाय फाइंडिंग A, B, C, D, A, B, C and D for W is equal to AZ plus B upon CZ plus D with the given condition. पहला है मेथड इसका बाय फाइंडिंग ए बी सी डी, यानी जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी. जो कुछ कंडीशन दिए जाएंगे उस कंडीशन से ए बी सी डी की वैल्यू निकाल के रख देंगे, यहाँ से मिल जाएगा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. और दूसरा है क्रॉस रेशियो के से हेल्प से, दूसरा है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस रेशियो, विथ द हेल्प ऑफ क्रॉस रेशियो. अब भी क्रॉस रेशियो कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ क्रॉस रेशियो W minus W1, W2 minus W3, W2 minus W3 upon W minus W3, W2 minus W1 is equal to सेम यही चीज़ यहाँ लिख देंगे. ये W के लिए, Z के लिए है Z माइनस Z1, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z माइनस Z3, Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1. ये है क्रॉस रेशियो. क्रॉस रेशियो इसी का यूज़ करेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. फाइंड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसी का यूज़ करेंगे. क्रॉस रेशियो क्या है? W माइनस W1, W2 माइनस W3 अपॉन W माइनस W3, W2 माइनस W1 इज इक्वल टू Z माइनस Z1, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z माइनस Z3 ब्रैकेट में Z2 माइनस Z1.
इसी में रख देंगे तो जेड इजक्वल डब्ल्यू इजक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी के रूप में मिल जाएगा। यही है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स इनटू द जेड इक्वल टू समथिंग z1 z2 z3 दिया जाएगा और w की वैल्यू दिया जाएगा w1 w3। इसी में रख देंगे इसी फार्मूले में क्रास रेशियो में, और जो वैल्यू आएगा लास्ट में w इक्वल टू u की बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर रहे हैं तो इसी क्रास रेशियो का हेल्प लेंगे और लास्ट में जो मिलेगा वो w इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी के रूप में मिलेगा। वही है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें देखिए क्वेश्चन बता रहे हैं फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, क्वेश्चन एक इस पर क्वेश्चन है फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन which match the point which maps the point z इक्वल टू, या इसे दिया है पॉइंट i माइनस i 1 ऑफ द जेड प्लेन into 0, 1, infinity of the w plane of the w plane respectively। ये क्वेश्चन है फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन which match the points I minus I 1 of z plane into 0, 1, infinity of the w plane respectively। यानी जो दिया गया है ये z की वैल्यू है, z प्लेन का है, यानी z1 है, z2 है, z3 है, और w प्लेन का है w1 w2 w3 ये दिया गया है। अब इसी को भी क्रॉस रेशियो बताया गया मेथड ऑफ फाइंडिंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसी में रख देंगे तो हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में मिल जाएगा। हल करेंगे इसको। दिया गया गिवन दैट z1 इक्वल टू क्वेश्चन है क्या दिया गया इसमें गिवन दैट z1 इक्वल टू i, z2 इक्वल टू माइनस i, z3 इक्वल टू 1 और दिया गया w1 इक्वल टू 0, w2 इक्वल टू 1, w3 इक्वल टू इन्फिनिटी ये दिया गया है। अब अभी बताया गया क्रॉस रेशियो उसी में रखेंगे। बाई क्रॉस रेशियो लिखेंगे, बाई क्रॉस रेशियो w माइनस w1 w2 माइनस w3 अपॉन w माइनस w3 w2 माइनस w1 इज इक्वल टू
जेड माइनस Z1 Z2 माइनस Z3 अपॉन Z माइनस Z3 Z2 माइनस Z1। अब रखेंगे इसमें। अब चूँकि W की वैल्यू इन्फिनिटी दिया गया है, कहीं इन्फिनिटी रखना हो तो डायरेक्ट इन्फिनिटी नहीं रखेंगे, इसको डिनोमिनेटर में कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं, इसको W माइनस W1, W3 को इन्फिनिटी है तो इसको लिख सकते हैं W2 अपॉन W3 माइनस 1 अपॉन W अपॉन W3 W अपॉन W3 माइनस 1 W2 माइनस W1 इक्वल टू Z माइनस Z1 Z2 माइनस Z3 अपॉन Z माइनस Z3 Z2 माइनस Z1। अब दिया गया वैल्यू सब इसमें रख देंगे। अब इसमें रख दिए सब इसकी वैल्यू। W माइनस 0 W माइनस 0 W2 बाई W3 है ये, W2 बाई W3 यानी 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 0 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन W अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 और ये 1 माइनस 0 सब रख दिया गया वैल्यू। W1 W3 को रख दिया गया। अब यहाँ Z रख देंगे, Z माइनस Z1 Z माइनस I माइनस 1 अपॉन Z माइनस 1 माइनस I सब रख दिया गया ये। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या मिलेगा? सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये 1 बाई इन्फिनिटी 0 और माइनस 1, ये 0 माइनस 1 और माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये W इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड W बच जाएगा और उधर बचेगा Z माइनस I और ये माइनस I माइनस 1 अपॉन Z माइनस 1 माइनस 2I, ये बच जाएगा ये। अब इसके बाद इसमें यहाँ से चाहे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, इसमें से ले सकते हैं, इसको माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से। अब इसको सिंप्लीफाई करना है इसको, Z माइनस I और इसको लेते हैं 1 प्लस I अपॉन माइनस कॉमन ले लिए, Z माइनस 1 यहाँ है ही है, Z माइनस 1 और माइनस यहाँ से कॉमन ले लिए इंटू 2I, इस माइनस से इस माइनस का प्लस हो गया ये, तो W इक्वल टू ये आ गया ये। अब इसको लिख सकते हैं, फाइनली लिख सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, W इक्वल टू 1I माइनस 1 Z प्लस I प्लस 1 अपॉन 2Z प्लस 2। ये है, यही है बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। W इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। ये है 1 ये जो है I माइनस 1 है, I माइनस 1, B है I प्लस 1, C है 2 और D है 2। ये है, यानी इसी तरह से जब भी पूछा जाएगा फाइंड बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो ट्रांस रेशियो का हेल्प लेंगे और उसी में Z1 Z2 Z3 W1 W3 को रख देंगे और मिल जाएगा हमको AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D मिल जाएगा। यही बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। धन्यवाद।